हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल निर्वाणा द इटर्नल लव। इस टाइम पर आप सभी को ऐसा फील हो रहा होगा कि आपके जो अंदर इमोशंस हैं वो बहुत ज़्यादा आपको है ना इस टाइम पर ट्रिगर कर रहे हैं। आपकी खुद की एनर्जी आपको ट्रिगर कर रही है। आपको फील हो रहा है कि आपने इतना इनर वर्क किया है पर फिर भी आपको ये सारे इश्यूज़ क्यों आ रहे हैं, क्यों ही आपको पेन, सफरिंग या किसी भी तरीके के कोई नेगेटिव जो थॉट्स होते हैं वो वापस से आपको इस तरह से वापस फील क्यों हो रहे हैं, जबकि आपने उन पर काफ़ी काम किया है पर फिर भी वो दोबारा से ऐसा क्यों हो रहा है। प्लस आपको ऐसा भी फील हो सकता है कि जो पैटर्न आपकी लाइफ में पहले रहा हो वो सेम पैटर्न आप फील कर रहे हो, जैसा आपने मान लीजिए अपने जो सेपरेशन के टाइम पे आपने जो फील किया था वैसा ही सेम इंटेंसिटी के साथ आपको वापस से वैसी चीज़ें सब फील हो रही होंगी। इस टाइम पर आपको लग रहा है जैसे कि आप वापस से उसी टाइम में पहुंच गए हो, ऐसा आपको फील हो सकता है। उसका रीज़न ये है कि इस टाइम पर है ना हमारे 5 जो प्लैनेट्स हैं वो रेट्रोग्रेड पर हैं, ठीक है, वो वक्री हैं। तो उनमें है प्लूटो, सैटर्न, नेपच्यून, चिरॉन और यूरेनियस, ठीक है। तो ये जो प्लैनेट हैं वो इस टाइम पर रेट्रोग्रेड हो रखे हैं, ठीक है। तो उससे क्या है, उन सब जो प्लैनेट्स की अपनी एक एनर्जी होती है, ठीक है ना। तो जब वो रेट्रोग्रेड होते हैं तो उससे रिलेटेड जो चीज़ें होती हैं वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड पे, हमारी जो सोल है उस पे उसका बहुत ज़्यादा असर पड़ता है, ठीक है। इसीलिए हमें जो थॉट्स पैटर्न है हमारे वापस से हमें रिपीट दिखाई देते हैं। उसका रीज़न यही है। जैसे कि जब ये रेट्रोग्रेड होते हैं प्लैनेट्स, उसमें उसका मतलब ये है कि एक्चुअल में आपको लग रहा था कि आपने हील कर लिया है, जो भी चीज़ें थी आपके अंदर आपने उन पर वर्क किया है, अपने ब्लॉकेजेस को आपने दूर किया है, बट एक्चुअल में वो ख़त्म हुए नहीं होते हैं। ऐसा सिर्फ आपको लगता है पर वो कहीं ना कहीं हमारे सबकॉन्शियस माइंड में अभी भी होते हैं। हो सकता है उसमें से काफ़ी सारे हील हो गए हों, वो ब्लॉकेजेस आपके दूर हो गए हों, पर कुछ जो होते हैं वो अभी भी हमारे सबकॉन्शियस माइंड में, हमारे सोल में अभी भी रह जाते हैं। तो जब ये रेट्रोग्रेड होता है तो वो जो चीज़ें रह जाती हैं उनको वापस से जगाया जाता है और फिर उन्हें इस टाइम पर रिमूव किया जाता है, उन्हें हील किया जाता है। इसीलिए जब भी रेट्रोग्रेड आता है आपके अंदर जो भी इमोशंस, जो भी नेगेटिव थॉट्स या जो भी पैटर्न जो आपने पहले जिस पे काम नहीं कर पाए हैं या काम करने के बाद भी वो रह गया है, वो वापस से रिपीट होता है और उसे डीप लेवल पर उस पर काम किया जाता है और उसे ठीक किया जाता है, ठीक है ना, उसे हील किया जाता है। इसीलिए जो आपके थॉट पैटर्न जो अभी नेगेटिव हो गए हैं, हो सकता है आपको लोग ट्रिगर कर रहे हो, आप परेशान हो रहे हो, या आप अभी बीच में शायद हो सकता है बहुत अच्छी एनर्जी में हो पर वापस से आप फील कर रहे हैं कि आप वो पुराने टाइम में चले गए हैं। उसका रीज़न यही है कि अभी तक जो चीज़ें आपके अंदर रह गई हैं अब उनको ठीक किया जाएगा, ठीक है ना। ये जो चीज़ें हो रही हैं ये आपकी आगे की जो लाइफ है, आपकी जो आगे की जर्नी है, उसके लिए इन सारी चीज़ों का होना बहुत ज़्यादा ही ज़रूरी है, ठीक है ना। ये टाइम है सेल्फ ऑब्जर्वेशन का। आपको खुद को ऑब्ज़र्व करना पड़ेगा कि क्या क्या पैटर्न है जो आप वापस रिपीट कर रहे हैं, क्या क्या थॉट्स हैं, क्या है आपके अंदर जो कमियां हैं, क्या आपके अंदर नेगेटिव आपके अंदर चीज़ें हैं जिन्हें अभी दूर करना आपका रह गया है। टाइम टू टाइम भगवान आपको कहीं ना कहीं ये हिंट देते ही हैं, कहीं ना कहीं से आपको कोई ना कोई ऐसा साइन मिल सकता है जिससे आपको पता चले कि ये जो पार्ट है अभी इसे हील करना रह गया है। वो चीज़ आपको है ना कई बार दिखाई देगी। आप नोटिस कीजिए कि कोई भी चीज़ अगर आपकी जिस टाइम पर हील की जा रही होती है आपको कहीं ना कहीं आपको ये साइन दिए जाते हैं कि इस चीज़ पर आपकी अभी काम चल रहा है। हो सकता है आप उतने अलर्ट नहीं है इसलिए आपको पता नहीं चल पा रहा हो कि किस चीज़ पर हमारे काम चल रहा है, मगर अगर आप नोटिस करेंगे, अलर्ट रहेंगे, थोड़ा सा फोकस रहेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि आपके अंदर अभी क्या हील होने को और कौन सा जो ब्लॉकेजेस है अभी आपके अंदर रह गए हैं। इस टाइम पर आपको पता है कि जो हमारा सैटर्न है वो रेट्रोग्रेड हो रखा है, तो वो है ना 15 नवंबर तक वो रेट्रोग्रेड पर रहेंगे, ठीक है ना, वक्री रहेंगे। तो जो सैटर्न है हमें क्या सिखाते हैं, वो हमें सिखाते हैं कि हम अपनी जो जिम्मेदारियां हैं, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी और हमारे जो डिसिप्लिन है हम उन पर काम करें, ठीक है ना। और पास्ट में जो भी हमने अभी किया हुआ है, आपने अच्छा किया है, बुरा किया है, वो आप जानते हैं,
वो जो आपने किया है इस टाइम पर आपको उसका रिजल्ट मिलेगा, ठीक है ना। आपने जो भी एक्शन अपने पास्ट में ले रखे हैं वो इस टाइम पर उनका आपको रिजल्ट मिल रहा है, ठीक है। एंड आपको चाहिए कि इस टाइम पर अगर आपको कोई अपॉर्चुनिटी मिल रही है तो आपको है ना अपना जो काम है वो बहुत सॉलिड वे में करना पड़ेगा। अपना जो फाउंडेशन है उसको आपको बहुत ही मजबूत बनाना पड़ेगा। जो भी चीज़ें आपके अंदर रह गई हैं आपको उन पे काम करना पड़ेगा। आपके पास अभी अपॉर्चुनिटी है, या तो आप देख नहीं पा रहे हैं या आप देखने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, आपको उन पे काम करना पड़ेगा, ठीक है ना। उनको आपको एक स्ट्रॉन्ग उनका जो बेस है वो बनाना पड़ेगा पहले आपको, ठीक है ना। आपको एक स्टेबिलिटी लानी पड़ेगी अपनी लाइफ में भी, आपको एक स्टेबिलिटी लाने की ज़रूरत है। अभी जो आपने काम किया है उसका रिजल्ट आपको अभी मिल रहा है। एंड अभी आप जो काम करेंगे जितनी ही अच्छे तरीके से आप स्टेबिलिटी के साथ करेंगे वो काम आपका बहुत लॉन्ग टर्म तक आपके लिए हैप्पीनेस लाएगा, ग्रोथ लाएगा। जिस भी काम को आप अभी कर रहे हैं पूरे फोकस के साथ करते हैं तो वो उसका रिजल्ट जो आगे है आपको बहुत अच्छा मिलने वाला है, ठीक है। इस टाइम पर हमारे यूरेनस, नेपच्यून, प्लूटो ये रेट्रोग्रेड हैं, ठीक है। तो जो यूरेनस है वो हमें क्या बताता है, वो हमें बताता है कि हमारी लाइफ में भी जो चैलेंजेस हैं वो हमें ये सिखा रहे हैं इस टाइम पर कि हम कुछ नया करें, हम अपने अंदर एक क्या बोलते हैं अपने आप को पुश करें, अपने आप को पुश करें। एंड जो भी हमारा ओल्ड पैटर्न चला रहा है, हमारा कोई भी जो बिलीव ओल्ड पैटर्न है, हमारे जो थॉट्स हैं उनको रिलीज़ करना है हमें। अपने जो भी आउटडेटेड जो हम पैटर्न्स हमारी लाइफ के रहे हैं उन्हें हमें अब तोड़ना होगा, ठीक है ना। उन्हें हमें ब्रेक करने की ज़रूरत है। हम वापस से उसी सेम पैटर्न पे नहीं चल सकते, उसी लूप होल में नहीं जा सकते हैं। हमें एक फ्रीडम की, इनोवेशन की ज़रूरत है अब, ठीक है। एंड जो नेपच्यून है प्लानेट वो हमें अभी इस टाइम पर बता रहा है कि हमारी जो स्पिरिचुअल अवेकनिंग है वो इस टाइम पर बहुत ज़्यादा अच्छी चल रही है, उसमें आपको ग्रोथ मिल रही है, ठीक है ना। आपको सेल्फ ऑब्जर्वेशन करना है। एंड जो भी आपके अंदर अगर किसी तरीके का कोई डर है, आपको अगर किसी चीज़ का फेयर है तो, या कोई इल्यूजन है आपके दिमाग में, क्योंकि कई बार क्या है ना हमें ऐसा लगता है पर चीज़ें होती नहीं हैं, वो हमारा इल्यूजन होता है। तो उन सारी चीज़ों को आपको अभी है ना फेस करना पड़ेगा। आप अपने डर से या अपने उन थॉट से भाग नहीं सकते हैं, अब आपको उनका सामना करना पड़ेगा और उनको रिलीज़ करना पड़ेगा, ठीक है। प्लूटो जो रेट्रोग्रेड हो रहे हैं वो हमें बता रहे हैं कि ये जो टाइम है आपका ट्रांसफॉर्मेशन का टाइम चल रहा है, ठीक है ना, पावर का टाइम है। आपको अपनी ऑथेंटिक सेल्फ में आना है, आपको अपने अंदर जो भी पावर है, हम सबके अंदर है ना बहुत पावर है पर हम उसको है ना जगा ही नहीं पा रहे हैं। तो ज़रूरत है कि आप अपनी एनर्जी को, अपनी पावर को, अपनी स्ट्रेंथ को पहचानें। ये ट्रांसफॉर्मेशन पीरियड है। आपको अभी अपना जो भी पास, जो भी ट्रॉमास हैं आपके अंदर उनको अभी हील करना पड़ेगा, ठीक है ना। पास में जो भी प्रॉब्लम्स आपके बीच, आपकी थर्ड पार्टी से रिलेटेड या किसी भी लाइफ के पार्ट से जो रिलेटेड आपको ट्रॉमास हैं, चाइल्डहुड ट्रॉमास हो सकते हैं, ठीक है ना, करियर से रिलेटेड हो सकते हैं, पास्ट रिलेशनशिप से रिलेटेड हो सकते हैं। तो उनसे क्या है हमारा ना एक नेगेटिव बिलीफ सिस्टम बन जाता है। अगर हमने कुछ नेगेटिव अपनी लाइफ में फेस किया होता है तो हमें ना आगे का भी डर रहता है और हम कोई भी नया स्टेप ले नहीं पाते हैं, हमें है ना हर चीज़ का डर रहता है। तो हमें ज़रूरी है कि सबसे पहले हम अपना चाइल्डहुड जो भी ट्रॉमा है, हमारे जो पास्ट रिलेशनशिप अगर रहे हैं तो उनसे जो ट्रॉमा है, या नॉर्मल हमारे जो बाकी रिलेशनशिप रहे हैं जो हमारी फैमिली से होते हैं, फ्रेंड्स से होते हैं, उससे रिलेटेड भी अगर कोई ट्रॉमा है, करियर से रिलेटेड, उन सारे ट्रॉमास को आपको इस टाइम पर रिलीज़ करना पड़ेगा, हील करना पड़ेगा, ठीक है ना। उन सारी चीज़ों पे आपको काम करने का वक्त है। ये जो रेट्रोग्रेड होते हैं ये हमें बताते हैं कि अब टाइम आ गया है कि आप अपने ऊपर काम करें। जो भी चीज़ें अभी रह गई हैं, जो हो सकता है आपको दिखाई नहीं दे रही है, वो जो डीप में आपके अभी रह गया है उनको सबको बाहर निकाला जा रहा है। डिवाइनली ये चीज़ हो रही है पर आपको काम करना है और अपने अंदर वो एक एक चीज़ को पहचानना है और उसको अभी है ना दूर करना है, ठीक है। तो इसीलिए अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आप वापस से उस डेज़ में चले गए हैं या आपने इतना काम कर लिया, अब ये मेरा जो काम है ये बेकार हो गया, मैं वापस से उन्हीं चीज़ों में फंस रहा हूँ, तो आपको ज़्यादा प्रॉब्लम फील होने की ज़रूरत नहीं है, आपको ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ये सब आपके अच्छे के लिए हो रहा है। और ये एक बार जब, और ये हो सकता है सबके है ना जो टाइमिंग है वो एक जैसी नहीं होगी। हो सकता है कुछ लोग इसे कुछ डेज़ में हील कर लें, क्योंकि सबका अपना
जो काम है वो अलग अलग तरीके से किया हुआ है। जिसने ज़्यादा अच्छा काम किया वो अब जो उनके अंदर चीज़ें रह जाएंगी वो कम रह जाएंगी, तो वो उन्हें बहुत जल्दी हील कर लेंगे। तो कुछ लोग थोड़े ज़्यादा टाइम तक ये सब चीज़ें फील कर सकते हैं, और हो सकता है कुछ लोग जल्दी हील कर लें। तो जो जल्दी हील कर लेंगे उसके बाद वो अपनी एनर्जी में एक चेंज उन्हें दिखाई देगा। वो थोड़ा सा ऐसा फील हो सकता है जैसे कुछ हैप्पी सा उन्हें फील होगा, एक पॉजिटिव वाइब्स उन्हें आएंगी, और काफ़ी लोगों की एनर्जी में भी इस टाइम पे हो सकता है ये चेंज आ गया हो। और जिनकी एनर्जी में नहीं आया है वो अभी कुछ डेज़ में वो अपनी एनर्जी में वो चेंज देखेंगे, ठीक है ना। तो सबका जो ब्लॉकेजेस हैं वो सेम नहीं है, तो रिलीज़ का जो टाइमिंग होगा वो भी सेम नहीं होगा। तो ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।